अगर मेवाड़ में अगर मैडम चाहें कि मैं मेरी रसूख और मेरी पावर्स में यहाँ रह जाऊँ तो ये मैडम की गलतफहमी है। गुंडा होने का काम तो सुनीता मिश्रा जी ने इस मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलगुरु ने करा है। मैं तो हाथ जोड़ के मैडम से यही निवेदन करना चाहता हूँ, आप तो आ गए गलती से यहाँ पर, अब मत पधारना। ये मेवाड़ आपको बिल्कुल सेल नहीं करेगा। और हमारा क्योंकि पानी जब तक ऊपर नाक से ऊपर या सिर के ऊपर नहीं आता तब तक आप किसी को छेड़ते हो, छेड़ देते तो फिर रोकते नहीं। हमने सभी चीजों के लिए सबसे पहले हम आए, उसके बाद में उसी चीज को फॉलो करते हुए अन्य संगठन भी वहां आए। आप गिरो फोटो बैठने वाला रीजन नहीं है। अरे आप गिरो पास में भी खड़े रह के फोटो खींचा रहे हैं। चलो 2 साल से आपके नहीं करा रहे चुनाव बीजेपी वाले, आप भी मत खींचाओ फोटो। हम तो मांग कर रहे हैं उनसे। क्या मांग करो? पुतलो 100 किलो चले ना कि मांग कर रहा है यार, गजब आदमी हो यार। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर, आप देख रहे हैं टी न्यूज राजस्थान। तो स्वागत है आपका परिचय देते हुए आपको बताया आप क्या। मैं कुलदीप सिंह सुखवाड़ा छात्र संघ अध्यक्ष 2022 से अभी तक हूँ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में प्रांत सह मंत्री की मेरे पास जिम्मेदारी है। आपका परिचय देते बताएं। मैं महिपाल सिंह कुरावट, एनएसयूआई प्रदेश महासचिव। आपको पता है पिछले 10 दिनों से एमएलएसयू में लगातार आंदोलन जारी है। आपको पता है सुनीता मिश्रा के विवादित बयान को लेकर एनएसयूआई एबीवीपी लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। उसी को लेकर आज हम बात करेंगे। तो आपसे सबसे पहले मेरा एक सवाल है कि कुलपति के खिलाफ इस आंदोलन का मुख्य कारण क्या है जिसकी वजह से ये विरोध शुरू हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब से सुनीता मिश्रा जी ने वाइस चांसलर का पदभार अपने विश्वविद्यालय में संभाला, तब से अगर अपन देखें तो वित्तीय अनियमितता जितनी अपन देखें तो इतनी ज्यादा की संख्या में इन्होंने करी है। और कुछ लोगों को जो उस समय जब इनको पदों पे बिठाया गया था तब भी राज्यपाल द्वारा राज्य भवन में इनके खिलाफ पोस्ट पाने के खिलाफ जांच कमेटी बैठी और उसमें ये दोषी भी साबित हुए। उन लोगों को इन्होंने कहीं न कहीं विभागाध्यक्ष संकायों में अच्छे पदों पे और कहीं न कहीं अपने इर्द गिर्द यूं रखा ताकि वो जो भी इस विद्यालय में घोटाले करे तो उनको छिपाया जाए। जो स्टूडेंट अपनी फीस भर रहा है उन पैसों का कहीं न कहीं विश्वविद्यालय में दुरुपयोग हो रहा है विश्वविद्यालय कुलगुरु द्वारा, तो वो उसमें सहपाठी बन सके, सहयोगी बन सके। तो इसके लिए जो मुद्दा था कि हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता बहुत लंबे टाइम से, आज से नहीं, क्योंकि अभी तो मेवाड़ के स्वाभिमान पे आंच आई है कि जिन लोगों ने मेवाड़ और इस राष्ट्र को तोड़ने का काम करा उनको कहीं न कहीं अच्छा शासक और महाराणा प्रताप ऐसे वीर योद्धा जिन्होंने मेवाड़ में गर्दनें देके फिर भी अपना स्वाभिमान कभी किसी के सामने नहीं रखा, ऐसे योद्धा को कहीं न कहीं ऐसे जो मुगली शासक थे उनको समकक्ष रखना, अच्छा शासक बताना, ये मेवाड़ में और इस विश्वविद्यालय में स्वीकार नहीं है। इसको लेके और जो पूर्व में इनकी अनियमितता थे उसको लेके हमारा विरोध प्रदर्शन है। और हम सभी तब तक नहीं रुकेंगे जब तक विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा जी है जो विश्वविद्यालय छोड़ के यहाँ से नहीं जाए, तब तक हमारा विरोध प्रदर्शन चालू है। मेरा आपसे एक सवाल था, क्या आप विपक्ष में हैं, ठीक है, तो इस आंदोलन को आप राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल तो ये आंदोलन किसी संगठन का तो है नहीं। ये आंदोलन हर उस व्यक्ति का है जो अपने महाराणा प्रताप को अपना आइडल मानता है और जो इस मेवाड़ की धरती पे अपन उसको हमारे महाराणा प्रताप पूजनीय है और उनके लिए कोई किसी मुगल शासक से कंपेयर करेगा तो ये नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। तो इससे कोई राजनीतिक लाभ तो मिलना ही नहीं। तो जी आपसे मेरा एक और था कि आपने इस आंदोलन में एनएसयूआई को हाथ मिलाया, ठीक है, क्या यह सिर्फ कुलपति को हटाने तक की रणनीति है या भविष्य में आप दोनों मिलकर काम करेंगे? हाथ मिलाने का विषय नहीं है, सारे संगठन सर्व समाज का ये विषय है। जब हमने ये आंदोलन शुरू करा, जो भी छात्रों को लेके काम करने वाले संगठन है वो भी आए, तो उनका भी धन्यवाद कि आपने इस विश्वविद्यालय की कुलगुरु द्वारा जो काम हो रहे हैं, जो महाराणा प्रताप को लेके विवादित बयान दिया है, तो उनका स्वागत है क्योंकि अपना स्वाभिमानी मेवाड़ रहा है और सबका स्वागत है। ऐसे मुद्दों पे अगर आके साथ में लड़ रहे हैं, इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है। आपको पता है कि एनएसयूआई की तरफ से अनशन पे भी बैठे थे, जिस तरह से भूख हड़ताल पे बैठे थे,
तो आप ही की पार्टी विधायक, जैसे सांसद भी आप ही का है और विधायक जी भी आप ही का है, तो उन दोनों में से भी कोई भी बंदा वहां पर या नहीं आया था, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री ने आकर जो अशोक जी गहलोत जी ने आकर अनशन तोड़ा था, उस पर आपका क्या कहना है? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि मेवाड़ के जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं उनकी आंखें खुली और साथ में आए, लेकिन पिछले सरकार में डोटासरा जी द्वारा जो बयान दिया गया था कि महाराणा प्रताप महान एक अकबर महान है, ये सोचने का विषय है। लेकिन फिर भी मेवाड़ के कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद देता हूँ एनएसयूआई के जो इस लड़ाई में साथ में रह के काम कर रहे हैं और भूख हड़ताल करी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन कोई वहां गया नहीं, ये तो बात मैं नहीं बता सकता हूँ कि गए कि नहीं गए, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जो लड़ रहे हैं उनके लिए धन्यवाद है। सर, आप डोटासरा के लिए आप बता रहे थे, उस पर आपका क्या कहना है? जैसे अकबर को मान बताया गया था उस तरह से बता। इसमें विरोध हमारे संगठन के लोगों ने भी किया था, इसका हमने विरोध भी दर्ज कराया था संगठन में। संगठन वालों ने उस पर उचित बात भी की, डोटासरा जी ने उस पर सफाई भी दी थी बाद में। उनके कहने का तात्पर्य वो नहीं था, मतलब फ्लो में निकल गया कि कौन मान इस पर सोचने का विषय है, वो महाराणा प्रताप के लिए बोला था। तो आप इस चीज को भी मानते हैं सुनीता मिश्रा जी के फ्लो में निकल गया, तो फिर उसको सुनीता मिश्रा जी के फ्लो में ये एक बात निकलने से नहीं, महाराणा प्रताप की औरंगजेब से उन्होंने बोला सोचने का विषय औरंगजेब महान है, या इन्होंने सीधा कंपेयर कर दिया कि महाराणा प्रताप जी राजा थे, अकबर महान राजा थे, उसके बाद औरंगजेब एक अच्छा प्रशासक था। ये तो सीधी की सीधी अपने जो मेवाड़ के जो महान व्यक्ति है उनके बारे में तो गलत ही है। एबीवीपी और एनएसयूआई की दोनों संगठनों की विचारधारा दोनों की अलग अलग है, क्या सिर्फ एक राजनीति की मजबूरी है? ये मैं पहले भी बताया आपको, ये राजनीतिक मजबूरी नहीं है। वो भी महाराणा प्रताप को जितने ही मानते जितना हम मानते हैं, वो भी मेवाड़ के हैं, हम उनके भी महाराणा प्रताप भगवान बराबर और हमारे भी भगवान बराबर है। इसमें हम कोई राजनीतिक फायदा बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं, ये हमारे एक महान पुरुष की इज्जत का सवाल है। सर, 10 दिनों से यूनिवर्सिटी बंद है, छात्रों का नुकसान हो रहा है उस पर, तो इस पे आपका क्या कहना है? ये ऐसी कोई रणनीति है या फिर छात्रों का नुकसान ना हो, इसकी मांगे पूरी हो जाए, इसके लिए कुछ किया जा रहा है? हमारी जो लड़ाई है वो छात्रों का नुकसान नहीं, उस चीज के लिए लड़ाई है, और वो लड़ाई छात्र खुद लड़ रहे हैं। आप कैंपस में जाओगे, कैंपस का छात्र, हर एक छात्र ये कह रहा है कि जब तक ये वाइस चांसलर है तब तक इस विश्वविद्यालय का छात्रों के जो फीस का मिसयूज हो रहा है, कहीं न कहीं उनके ऐशोआराम के लिए। आप देखो तो वाइस चांसलर का जो हाउस बना वो पिछले 5 वर्ष पहले ही बना था, लेकिन उसको रिनोवेट कराने में बहुत बड़ा खर्चा लगा दिया। अतिथि गृह बना विश्वविद्यालय का, उसको दीक्षांत समारोह से पहले तुड़वा के पूरा सही करवाना। विश्वविद्यालय की जो कुलगुरु को जो गाड़ियां मिलती उसका मिसयूज कर रहे थे कहीं न कहीं, और जो वेतन मासिक इनको मिलता है कुलगुरु से, उससे कई ज्यादा फीस वेतन उठा के ये कहीं न कहीं छात्रों पे ही भार बढ़ने का काम कर रहा था। तो आज जो विश्वविद्यालय में जो हर एक छात्र यहाँ पढ़ रहा है उसी का ये विषय है, और वो खुद इस आंदोलन में शामिल होके ये लड़ाई लड़ रहा है। तो सर, आपको ये पता है कि छात्रों को नुकसान नहीं हो रहा है इस चीज के लिए? नुकसान कैसे हो रहा है? कि छुट्टियां हो गई, सब कुछ एक साथ हो गया। लेकिन आपके ऊपर कोई अत्याचार कर रहा तो उसका लड़ाई लड़ने की तो आपको आपकी जिम्मेदारी है। एक तरह आप जो आंदोलन कर रहे हैं दोनों एनएसयूआई और एबीवीपी मिलकर, लेकिन किस चीज के यहाँ पे प्रशासनिक भवन के बाहर जहाँ कांच लगे उसको तोड़ देना, इस तरह ये कहाँ तक उचित है? जिस तरह से नुकसान पहुंचाना सरकार से संपत्ति है वो कहीं न कहीं हम मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं, उनकी फीस का ही वो कहीं न कहीं है। वो जो संपत्ति है सुनीता मिश्रा जी की नहीं है, लेकिन ज्यादा आंदोलित जब बड़ा होता है तो उस टाइम कहीं न कहीं कुछ चीजें गलत हो जाती है। वो जो कांच टूटने का कारण था, ज्यादा भीड़ थी और उसके कारण कांच टूट गया, लेकिन वो हुआ है वो गलत हुआ है। सर, आप बताएं, अगर आपकी मांग जो थी कुलपति को हटाने की वो मान ली जाती है, तो क्या आप भविष्य में भी शिक्षा से जुड़े मुद्दों को इसी तरह से एकजुट होकर उठाएंगे, दोनों एनएसयूआई और एबीवीपी मिलकर? शिक्षा ये मांग मानने के बाद, और अगर ऐसे कोई मुद्दे हैं जो छात्रों के हैं, तो उसमें एबीवीपी भी करती है अपने स्तर पे, और हम भी हमारे स्तर पे ये मुद्दे उठाते हैं हर बार। चाहे हमारा टाइम अलग होगा, अपनी एक दिन ये उठा लेंगे, दूसरे दिन हम उस चीज को मांग करेंगे उठाने का, लेकिन हम काम तो दोनों संगठन छात्र हित में ही करते हैं। तो सर, आप बताएं, अगर कुलपति को हटा दिया जाता है तो यूनिवर्सिटी की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? मैं कह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी में जो लोग कुलपति सुनीता मिश्रा जी के निष्कासन के बाद, हमारी लड़ाई उन लोगों से भी जारी रहेगी जो लोग सुनीता मिश्रा जी के साथ में रह के
विश्वविद्यालय के छात्रों के भविष्य के साथ खेले, उनकी फीस का मिसयूज करा। और ऐसे लोगों पे, जैसे मैं नाम लेना चाहूंगा, प्रोफेसर टाका हो गया, PS राजपूत हो गया, एक दो प्रोफेसर जो भी है सुनीता मिश्रा जी के साथ में लग के और सुनीता मिश्रा जी के उस पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उनके लिए भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और उनको पहले भी वो दोषी पाए गए थे, उनके खिलाफ जांच कमेटी बैठी हुई थी पहले भी, लेकिन उनको अच्छे पदों पे बिठाया। तो सबसे पहले सुनीता मिश्रा जी का निष्कासन हो, उसके बाद इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आपकी आगे की क्या रणनीति रहेगी? हमारी रणनीति यही है, जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन या शासन इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करता है, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। सर, आपसे एक सवाल था, जब आपकी पार्टी ने जब राजस्थान में सरकार बनाई थी, तब आपने शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव किए थे और अब आप मौजूदा सरकार में क्या उम्मीद रखते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में जैसे हमारे अशोक जी गहलोत CM थे उस टाइम, उन्होंने बहुत सारे बदलाव किए। जैसे नई स्कूलें, जिन्होंने महात्मा गांधी स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल बनवाई, जिसको BJP सरकार ने आते ही सबसे पहले वही बंद की, और सबसे पहले वही बंद की। उसके बाद इन्होंने, जैसे अब आप खुद ही देख रहे हैं, अब स्कूल झालावाड़ में स्कूल गिर गई, उसमें 4 बच्चों की डेथ होगी। ना वहाँ उनके मुख्यमंत्री गए, ना वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री वहीं से आते हैं, झालावाड़ से, जो वसुंधरा राजे जी सिंधिया है, उनके बेटा वहां पर सांसद है, ना वो कुछ सूद लेने गए। तो आप स्कूलों की स्तर आप देख ही सकते हैं। अभी भी जाडोल में, जब जाडोल में अभी एक स्कूल गिरी, स्कूल की छत गिरी, निर्माणाधीन स्कूल की, बच्चे की डेथ होगी, जहां मंत्री खुद, मंत्री के क्षेत्र का ये मामला है, ना उस पर कोई सूद लेने वाला है। आज झालावाड़ की जो बच्चों को मुआवजे की मांग हुई थी, तब इन्होंने मुआवजे के नाम पे खाली इनको बकरियां दी, इन्होंने एक एक बकरी सबको दी। जो बच्चे मरे थे वो बकरियां लेके आज 15-20 दिन से शहीद स्मारक जयपुर पे नरेश मीणा जी और पूर्व मंत्री हमारे कांग्रेस सरकार से राजेंद्र जी गुड़ा, जो अभी हमारे संगठन से बाहर जा चुके हैं, वो भूख हड़ताल पे बैठे हुए। नरेश जी मीणा की तबीयत खराब होने के बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। ये सरकार शिक्षा के मामले में तो सुनना ही नहीं चाह रही है। इनके शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर, उनको यही पता नहीं 10th और 10वीं में क्या फर्क है। इंग्लिश और हिंदी में बता रहे हैं कि अच्छा 10 में ये कौन सी क्लास है। ये तो इनके शिक्षा का स्तर है, शिक्षा मंत्री का। आप बता, आपकी जो पार्टी के जो NSUI के छात्र जो भूख हड़ताल पर बैठे थे उस वक्त, तब ABVP यानी जो BJP की सरकार है, यानी अभी तो ताराचंद जी जैन और सांसद मन्नालाल जी, आपके उस विचारधारा को देखते हुए आपकी भूख हड़ताल पर यानी आपको मिलने भी नहीं आए, तो उस पर आपका क्या कहना है? और आपके पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब आके फिर उसका अनशन तोड़ते हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? तो ये तो बीच में एक राजनीति, न तो ABVP के सामने क्यों प्रदर्शन तो आप दोनों मिलकर कर रहे हैं जी, तो उस पर आपका क्या कहना है? इसमें यूं एक, जैसे अब कह रहे हो कि उस आंदोलन के बीच में जब ABVP भी साथ में नहीं बैठी थी, जब वो हड़ताल पे जी बताया, इसमें आप कह रहे हैं जैसे कि ये आए नहीं आपके सांसद, इनकी नींद भी 4 दिन बाद जब खुली, जब सर्व समाज वाले इनके पास गए और इन्हें बताया कि ये मामला है, बच्चे भूख हड़ताल में बैठे हैं, आपके संगठन भी आंदोलन कर रहा है, NSUI भी आंदोलन कर रहा है, फिर भी इन्होंने एक वीडियो जारी करके बता दिया। और इनको ये यूं सोच रहे हैं वहां जाएंगे। NSUI तो हमारा संगठन है, संगठन के पदाधिकारी होने के नाते हम भूख हड़ताल पे बैठे, और ये भूख हड़ताल हमारे किसी नेता के लिए अब शब्द यूज नहीं किया गया, हमारे नेता का अपमान नहीं किया गया, ये हमारे महाराणा प्रताप का अपमान था, इसलिए हम वहां बैठे। तो महाराणा प्रताप जी तो उनके लिए भी तो सर्वमान्य है, उनको भी आना चाहिए था। चाहे संगठन एक इस चीज को, हम भी तो आज दोनों संगठन ABVP और NSUI दोनों मिलकर वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, हम दोनों एक ही मांग रख रहे हैं, एक मंच पे बैठे हैं हम अपनी बात रखने के लिए। इनको भी आके वहां बच्चों से बात करनी चाहिए थी, उन जनप्रतिनिधि होने के नाते उनको, उदयपुर शहर के जनप्रतिनिधि होने के नाते उनको आना चाहिए था। MLA चली भली हारे या जीते, भली कांग्रेस का हो BJP का हो, वोट वो सबका MLA होता है, भले कांग्रेस का वोट दिया ना दिया तो भी जनप्रतिनिधि होता है। सर, आपका जैसे अशोक गहलोत की जब सरकार थी, तब अशोक जी ने करीब 1 साल के लिए छात्र संघ चुनाव को रोक दिया था, क्योंकि विधानसभा के चुनाव चल रहे थे। अभी तो आप लोगों की सरकार है, ठीक है, फिर छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? और उसके बाद भी आप अशोक जी गहलोत जी का पुतला जला रहे हैं, ऐसा क्यों सर? सरकार तो आपकी है। मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ, और मैं जिस संगठन के लिए काम करता हूँ वो किसी भी पार्टी का संगठन नहीं है, ये संघ का संगठन है, और हमारी कोई पार्टी नहीं है। विचारधारा
किसी भी पार्टी से मेल खा सकती है, लेकिन आप यूं नहीं कह सकते कि आपकी सरकार है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, पार्ट तो बीजेपी का ही है ना सर। नहीं है पार्ट। आप मेरे को आप बताइए। 1947 के बाद 48 में एबीवीपी की स्थापना हो गई थी, 9 जुलाई 1949 को। और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना बाद में हुई। विचारधारा हो सकती है, लेकिन सरकार, क्योंकि हमारा एक स्वतंत्र संगठन है विद्यार्थी परिषद का, तो उस समय की अगर बात करें तो छात्र संघ चुनाव अशोक गहलोत जी ने बंद कराए थे। डर था छात्र संघ चुनाव को लेके कहीं के रिजल्ट नेगेटिव रहेगा, विद्यार्थी परिषद डर नहीं का। था, नई शिक्षा नीति लेकिन- लागू करना और विधानसभा चुनाव नजदीक आने के कारण बंद कराया था, ये आपको पता होगा। तो कारण कुछ भी रहा हो, उनके समय चुनाव छात्र संघ बंद हुआ है, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। अभी जो वर्तमान सरकार है उनसे भी मेरा खुद का ये मानना है कि छात्र संघ चुनाव होने से एक नया नेतृत्व मिलता है। अशोक जी गहलोत का पुतला जलाने से नहीं होंगे, बद्रीलाल जी के जलाओगे तो होंगे। तो हम तो निवेदन पहले भी कर चुके हैं, और हमने तो विरोध प्रदर्शन पूरे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पूरे राजस्थान में हर एक जिला मुख्यालय पे छात्र संघ चुनाव को लेकर अपनी मांग रखी थी। और एक जो लोकतंत्र में जैसे मांग रख सकते हैं, हमने विरोध दर्ज कराया उसको लेके। आपका क्या कहना है सर इसमें? ये बात इन्होंने, आपने पूछा कि पुतला आपने जलाया अशोक जी गहलोत, इसका जवाब दिया नहीं इन्होंने। तो मैं इनको ये कहना था, ये कह रहे हैं कि हम संघ का पार्ट है एबीवीपी, तो बीजेपी भी तो संघ का है ना। इनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये तो कानपुर से तय हो रहा है। इनको पूछो ना, मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का क्यों जलाया? बंद उन्होंने किया शिक्षा नीति लागू करने के लिए, और विधानसभा चुनाव करीब थे, उसके चक्कर में इन्होंने चुनाव स्थगित किए थे, बंद नहीं किए थे। इन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला था उसमें लिखा था 1 साल के लिए चुनाव निष्कासित किए जाते हैं। जब इन्होंने प्रचार किया, चुनाव बंद किया, इनको मुद्दा मिल गया, इन्होंने प्रचार किया। बीजेपी वाले 4 नेता जाते कहते हैं हम आएंगे, बीजेपी सरकार आएगी तो हम छात्र संघ चुनाव चालू कराएंगे, छात्र संघ चुनाव चालू कराएंगे। और ये हमें कह रहे आप डर के कारण, अशोक जी गहलोत डर का रहे। पूरे राजस्थान में आपकी जीती तो उदयपुर से ही रहे हो, मोहनलाल शुक्ला विश्वविद्यालय से जीत रहे हो, जेएनयू हार रहे हो और आरयू हार रहे हो, तो डर किसको है? हमको है कि आपको है? नहीं तो आपका एक भी बता दो, 2022 के इलेक्शन में आपकी कोई बड़ी निर्मल यूनिवर्सिटी चौधरी, का- राजस्थान यूनिवर्सिटी, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था, एनएसयू से उसको लड़ी। टिकट- आपकी मेरी बात जो सुनो। कैंडिडेट लड़ी थी वो बुरी तरह से हार गई थी। अरे वो हारी, टिकट दिया ही नहीं उसको, तो कहां से लड़ेगा वो? नहीं तो- टिकट जीतने के बाद तो आया, विचारधारा तो एनएसयू की ना, नहीं तो- एनएसयू ज्वाइन की। आज राष्ट्र पूरे भारत का चुनाव प्रभारी है वो, ऑल इंडिया का बाद में चुनाव है प्रभारी बना। एनएसयू का वो। बाद में बने, जब वो छात्र संघ अध्यक्ष थे वो इंडिपेंडेंट थे। एनएसयू कहीं पे भी चुनाव नहीं जीती। मैं एबीवीपी में यहाँ से जीता था, बहुत सारे बीकानेर यूनिवर्सिटी, कोटा में हम एबीवीपी तीन चुनाव सबसे जीते। बड़ी एनएसयू यूनिवर्सिटी कहीं, की बात कर रहे हैं अपन। लेकिन एबीवीपी का उसमें था, एनएसयू का एक भी उसमें नहीं था। अगर आप जानकारी उसमें ले ले तो आज आपको टिकट नहीं देती एबीपी, आप निर्दलीय लड़ते, फिर तो मैं निर्दलीय में काउंट आता। एबीपी की हो ना। लेकिन मैं जिस समय चुनाव लड़ा उसी में काउंट आऊंगा। मैं एनएसयू या फिर बाद में कोई भी किसी संगठन से जुड़े तो वो छात्र संघ चुनाव को लेके एनएसयू से जो आप काउंट करोगे वो नहीं, वो आदमी अब आपका अब बाद में हुआ है, पहले वो इंडिपेंडेंट था। आपकी ही सरकार चुनाव कराने का दबाव क्यों नहीं बना पा रही है, बताओ ना। मैं कह रहा हूँ मेरी सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मैंने आपके माध्यम से मैंने ये अपील करी है, और हमने पहले भी विरोध प्रदर्शन करके मांग करी है कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे सर चुनाव के बारे में? बताया कि अब चुनाव होने चाहिए या फिर के अब ये इनको 2 बार तो बता चुका हूँ कि एबीपी बीजेपी की है, ये खुद मानने को तैयार नहीं, तो मैं क्या करूँ? अब इनको इनकी सरकार में एनएसयूआई तो कांग्रेस ही है। हाँ है, हमारे तो कांग्रेस से जुड़े मत कहेंगे हम, उनका संगठन कांग्रेस का। एबीवीपी की ये स्थिति हो गई है कि इनको इनकी ही सरकार में छात्र संघ चुनाव को लेके, अगर ये कह रहे हैं हम संघ से हैं तो आप संघ वालों से बात करो, अब वो करा देंगे चुनाव। बीजेपी की संघ है तो बीजेपी की है ना, संघ चुनाव होते हैं तब एनएसयूआई के भी कार्यकर्ता आपके साथ होते हैं, जैसे कांग्रेसी, तो एबीवीपी के भी होते हैं, तो आपके भी बीजेपी के कार्यकर्ता साथ में होते हैं। तो आप बोल रहे हो कि बीजेपी के एक चीज आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, 2023 में जब छात्र संघ चुनाव बंद हुए थे तब इनके ही प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक जी चौधरी, जो वर्तमान राजस्थान के एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, और एनएसयूआई के सारे पदाधिकारी गहलोत साहब के पीछे खड़े रह के फोटो खिंचवाने में, वहां नंबर बढ़वाने में लगे हुए थे। किसी भी एक भी एनएसयूआई के पदाधिकारी ने छात्र संघ चुनाव कराने की मांग नहीं करी। बीजेपी की सरकार बनने के बाद में विद्यार्थी परिषद ने 2023 में भी प्रदर्शन करा था उनके खिलाफ,
और 2000 जब भाजपा सरकार आई उसके खिलाफ में भी प्रदर्शन करके छात्र संघ चुनाव की मांग करी। एनएसयूआई वाले मेरे को ये चीज बता दे, 2023 में हमने अपनी सरकार जो इनकी कहते हैं कांग्रेस की सरकार है उसके खिलाफ, अशोक गहलोत जी के खिलाफ चाहते थे, वो नजदीक के जो लोग थे वही एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष थे, वो भी मांग कर सकते थे, मांग उन्होंने क्यों नहीं करी उस टाइम? तो मांग करने का रीजन बताया ना अशोक जी गहलोत ने, चुनाव बंद करने का। नहीं, मैं कह देता हूँ आपको, विधानसभा चुनाव पास में आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं, छात्र संघ चुनाव से ये चीजें इफेक्ट आपके वातावरण को इफेक्ट करता, न कि इन दूसरी चीजों को। आपको डर था, लेकिन नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा हुआ था नई शिक्षा नीति लागू करना। चुनाव तो बहुत पहले भी हुए थे, आज से नहीं हो रहे। कभी चुनाव को लेकर छात्र संघ चुनाव कभी बंद नहीं हुआ। चुनाव और विधानसभा चुनाव एक ही डेट को एक ही साल में मिलने के कारण उन्होंने स्पष्ट लिखा कि विधानसभा चुनाव और नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए 1 साल की स्थगित करेंगे। आज कोई घर में कोई बड़ा कहेगा तो मान लेंगे, भाई प्रदेश अध्यक्ष जी को समझाया होगा, उन्होंने कन्विंस किया होगा, फिर बंद किया, नहीं थोड़ी किया गया। अरे बंद आप जो रीजन दे रहे हो, आप फोटो बैठने वाला रीजन नहीं है। अरे आप पास में भी खड़े रह के फोटो खींचा रहे हैं, चलो 2 साल से आपके नहीं करा रहे चुनाव बीजेपी वाले, आप भी मत खिंचाओ फोटो, आप भी घूमते हो। हमने मांग तो कर रहे हैं ना, हम तो मांग कर रहे हैं उनसे। क्या मांग करो? पुतला अशोक गहलोत रो चले ना मांग कर रहा है यार, गजब आदमी हो यार। नहीं, हमने तो पुतला अशोक गहलोत का नहीं दिलाया। क्यों नहीं दिलाया? यूनिवर्सिटी में नहीं दिलाया आपने इस साल? आपको ध्यान नहीं हो तो विरोध प्रदर्शन में अशोक गहलोत जी का अपना पुतला जला ही नहीं है, बता दो आपने आज इस साल सुखेड़ा विश्वविद्यालय में और उदयपुर के कार्यकर्ताओं में अशोक गहलोत का पुतला नहीं जलाया गया। सर ये आप आरोप लगा रहे हैं कि अशोक जी गहलोत का पुतला नहीं जलाया है, इनको पता है, मानने को तैयार हो तो मैं बोलूं। अगर अब छात्र संघ चुनाव अगर अभी जो सरकार है वो अगर आपके वो डेट जारी नहीं करती है तो उस पर आप क्या रणनीति बनाएंगे? कुछ आंदोलन करेंगे या फिर आप कुछ क्या करेंगे? छात्र संघ चुनाव का तो हमने आपको बता दूं, मैंने 2 महीने पहले ही छात्र संघ चुनाव की मांग बहाल को लेकर एनएसयूआई ने यूनिवर्सिटी का घेराव किया था, और यूनिवर्सिटी का घेराव किया था तब हम 100-150 दिन थे वहां। जब हम यूनिवर्सिटी पहुंचे तो वहां से पहले से ही कर्मचारी भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे, जो कुछ 15-20 दिन से बैठे हुए थे। ना एबीवीपी उनके पास कभी गई, उनका ना कभी उन्होंने मुद्दा उठाया। एक लेडीज किरण कुंवर और एक बेबी तो लगातार छात्र संघ चुनाव के लिए आंदोलन तो कर रही है। आंदोलन करना अलग बात, छात्र संघ चुनाव के लिए आंदोलन अलग बात है। हमने भी किया, इन्होंने भी किया, हम नहीं किया, इन्होंने नहीं किया और हमने नहीं किया। जब आप छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे हो, आप जिस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हो उसी का कर्मचारी परेशान है, प्रताड़ित है मैडम से, वो वहां भूख हड़ताल पे बैठे हुए, भूख हड़ताल पे नहीं, आप उनका भी तो मुद्दा उठाते। आप कहते हो हम विश्वविद्यालय का हर मुद्दा 365 दिन हम यूनिवर्सिटी में काम करते, उनका भी उठाते। हम गए, बात हुई हमसे, वो लेडीज रोने लगी, उसके साथ वीसी मारपीट करती थी, उसको घर पे साफ सफाई करा, दूध गिर जाता तो उससे मारपीट की, उसको काटा गले में। हमने उनको ले जाके प्रतापनगर थाने में ले जाकर थाने का घेराव करके उनका परिवार दिलाया, जो अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तो एबीवीपी कहाँ थी? पूछो इनको, कहाँ थी, पूछो इनको। किरण कुमार और बेबी कमेटी वाले मामले में एबीवीपी का। आपकी जानकारी में बता दूं, एनएसयूआई जो जिन चीजों को लेके बात कर रहे हैं वो सभी में, और सबसे पहले इन मुद्दों को लेके हमने आवाज उठाई। नहीं तो आप रिकॉर्ड उठा के चेक कर लेना, इन्होंने बाद में आके कहने का मतलब एनएसयूआई उसके बाद में वाहवाही लूटने का काम कर रही है। वाहवाही नहीं, ऐसे मुद्दे लड़ना जरूर चाहिए सबको। मैं किसी संगठन की वाहवाही के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमने सभी चीजों के लिए सबसे पहले हम आए, उसके बाद में उसी चीज को फॉलो करते हुए अन्य संगठन भी वहां आए। और अगर आपको जानकारी में नहीं हो तो आप रिकॉर्ड उठा के चेक कर लेना, क्योंकि सबसे पहले मुद्दे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ही उठाए, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रोज कोई न कोई प्रोटेस्ट करके सरकार को मैसेज देती है। अब क्या रणनीति रहेगी अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होता? छात्र संघ चुनाव नहीं होता तो रणनीति तो यही है कि हमारी जो मांग है हम सरकार से कर सकते हैं, कराना नहीं कराना वो सरकार के ऊपर निर्भर है। लेकिन हमने उनके छात्र संघ को लेके हर जिला मुख्यालय पे मांग रखी। जिला कुछ तो मेल जुला होगा बीजेपी से एबीवीपी का, तो आपस में कुछ बातचीत तो होती होगी सर कि चुनाव की कुछ रणनीति बना? नहीं तो हमने हमारी मांग रख दी, अब सरकार को तय करना है। सरकार तो क्यों नहीं कर पा रही है? सरकार ये इसका जवाब आपको भजन लाल जी दे सकते हैं। मैं तो कैसे, हमने तो हमारी जो आम जनता है, अपन तो कार्यकर्ता है, अपन ने उनकी मांग रखी है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। वो सरकार को फैसला करना है कि सरकार उस पर क्या प्रतिक्रिया करे। राजस्थान में जब चुनाव नहीं होता है तो छात्र अपनी बात कैसे रखेंगे? क्या यह उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं है?
उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन तो हमारे छात्रों का हो ही रहा है। तो पिछले 2 साल से यूनिवर्सिटी में जब भी जाते हैं, कोई भी छात्र नेता जाता है अपनी मांग लेके, मैडम मिलती नहीं है, छात्रों के ऊपर हाथ उठाती है, बात सुनती नहीं, मिलना आप देख भी नहीं पाओगे मैडम को। जब मैडम ऑफिस में आती है, बाहर से ताला लगा लेती है, हम कुछ प्रदर्शन करते हैं तो राज्यकारी बाधा का मुकदमा लगा देती है। ये हनन तो हो ही रहा। अब सरकार तक बात पहुंचाने के लिए स्टूडेंट क्या कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा अपने विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर सकता है, रजिस्ट्रार को ज्ञापन दे, वीसी को क्या देगा? वीसी के खिलाफ भी वीसी को देंगे क्या? किसको देंगे? रजिस्ट्रार को देंगे, रजिस्ट्रार सुनेगा नहीं। अभी 10 दिन से हम ये आंदोलन चाल जारी है, एबीवीपी भी है, हम भी हैं, सर्व समाज के लोग भी हैं, लेकिन हर बार जब हम वहां जाते हैं पुलिस आगे तैयार मिलती है और बात करने के नाम पे किसी तहसीलदार को भेज देते हैं, किसी को भेज देते हैं। अब क्या बात करें तहसीलदार जी, क्या बात करें उनसे? आप एबीवीपी और एनएसयूआई दोनों मिलकर प्रदर्शन कर रही है जो भी सुनीता मिश्रा के खिलाफ, तो प्रशासनिक जो आपको उसका क्या सहयोग मिल पा रहा है? क्या आपका सपोर्ट कर रहा है या फिर आपके भी खिलाफ है? प्रशासन का काम कर रहा है और हम हमारा काम कर रहे हैं। सहयोग हम कोई ऐसा नहीं कर रहे हैं जिससे प्रशासन को कोई एक्टिविटी करनी पड़े। उनको जो जिम्मेदारी है वो बखूबी निभा रहे हैं और हमारे से जो हो पा रहा है, जो विरोध हम कर रहे हैं, जो मेवाड़ के स्वाभिमान के जो हम लड़ रहे हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप मेवाड़ के स्वाभिमान और सर्व समाज के लिए लड़ रहे थे। आज सारे संगठन सर्व समाज महाराणा के स्वाभिमान के लिए और इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले हर एक छात्र के भविष्य को लेके, और जो कुलगुरु के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया उसके खिलाफ हम तरीके से और शांति प्रिय तरीके से रोज हम धरना प्रदर्शन चालू है हमारा, और जब तक चालू रहेगा तब तक विश्वविद्यालय की कुलपति का निष्कासन सरकार नहीं। इतने बड़े स्तर पर आंदोलन चल रहा है दोनों का, उसके बावजूद भी सरकार की जो नहीं रहेंगे, तो इस पे आपका क्या कहना है? इतने बड़े स्तर पर नहीं, क्या जब ये विवाद और ये जब आंदोलन हुआ उसके बाद में उनके खिलाफ जांच कमेटी का गठन हो चुका है, और जांच कमेटी उनके खिलाफ मतलब उनके जो भी चीजें हैं उन सभी को लेके जांच कर रही है। तो क्या एक कमेटी गठित होने के बाद में अपन भी जानते हैं बड़ा मामला है और बड़ा विषय को लेके कुलगुरु जैसे पदों पे बैठे लोगों के खिलाफ अगर कोई जांच चलती है तो उसमें कुछ समय लगेगा। और मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से सरकार से और जो भी प्रशासन है, जो इस कमेटी में जो बैठे लोग हैं, उनसे यही निवेदन करूंगा कि विश्वविद्यालय में जो रेगुलर धरना प्रदर्शन हो रहा है ये जल्द से जल्द समाप्त हो। इसके लिए आप सभी इसका कमेटी का फैसला जल्द सुना के और सुनीता मिश्रा जी का निष्कासन करें। मेवाड़ विश्वासी जो जिसको लेकर कुलपति जी ने माफी मांगी लिखित में लिखकर, उस पर आपका क्या कहना है? अभी तक उस पर कोई उन्होंने माफी भी किया नहीं किया? पहले तो उन्होंने 2 बार नहीं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये कोई माफी लायक नहीं है। उन्होंने ट्वीट भी किया था, पोस्ट भी की थी। तो आपको उनका सपोर्ट मिल रहा है? कब तक माफ की जा सकती है, कब तक माफ की जा सकती है, ट्वीट किया था। उनका स्पष्ट रूप है कि ये माफ करने लायक बयान नहीं था। जब आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो क्या छात्र संघ चुनाव हमेशा एक जोखिम भरा फैसला बन जाता है या आपको हार का डर है? मैं तो पहले कह रहा हूँ ना आपको, हम तो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव जीते हैं। हाँ। 22 में राजस्थान के सारे चुनाव जीते ही थे हम। बड़ी यूनिवर्सिटी में आप देखो तो मोहनलाल सुगाड़िया से तो अभी चुनाव का कारण मतलब क्यों नहीं करा पा रहे? क्योंकि आपको हार का डर है? ऐसा कुछ हार का डर किस कारण से होगा? नहीं, जब सरकार कांग्रेस की थी तो भी हमारे विद्यार्थी परिषद के बहुत सारे कैंपस हमने चुनाव जीते, एनएसयूआई का कोई नहीं जीता था, सरकार इनकी थी। तो आपको क्या कहना? सरकार पूछे बीजेपी को सॉलिड रीजन बता दे भाई सरकार चुनाव क्यों नहीं करा रही, कारण वो तो बताए क्यों नहीं करा रही। और पहली बात नाम उनको पता नहीं होगा, बता दो एबीवीपी के ऊपर से आदेश आया होगा कि भाई अपने आंदोलन करना है, थोड़े दिन किया नहीं हुआ, फिर बोला रुक जाओ अब चुनाव नहीं होने वाले। एनएसयूआई अभी भी इस मामले में लगी हुई है। हमने मुख्यमंत्री का आवाज घेराव किया था जयपुर में, एनएसयूआई ने बहुत विशाल आवाज घेराव था। उसके बाद अभी इसका मामला हाईकोर्ट में चल रहा है और उसका 1-2-5-10 दिन में इसका भी फैसला आने वाला है। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा इसके ऊपर, विद्यार्थी परिषद जब समाज में अगर किसी भी सरकार के द्वारा अगर कोई गलत काम हो रहा है या किसी का भी हनन हो रहा है तो विद्यार्थी परिषद सड़कों पे और उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करती है। आप बहुत पुरानी चीजों की अगर आप उठा के देखोगे तो कहीं कहीं एबीवीपी ने, विद्यार्थी परिषद ने कहीं कहीं भाजपा का भी विरोध करा है। अगर किसी चीज को लेकर असहमत थी, छात्र संघ चुनाव को लेकर भी विरोध प्रदर्शन करा। मैं तो आपको कहता हूँ कि आपकी कांग्रेस गवर्नमेंट है, एनएसयूआई कभी आप कांग्रेस के खिलाफ धरना प्रदर्शन एक करके बता दो, मान जाऊंगा आपने 23 में नहीं करा था,
और अगर आप कांग्रेस के खिलाफ एक दिन भी धरना चला के बता दो मेरे को, हाँ मैं कांग्रेस, हम एनएसयू के लोग हैं और हम कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठाने के लिए क्षमता रखते हैं, अगर बता दो तो मैं मान दूंगा आपको। आने तो सरकार गलत होंगे तो उनका भी करेंगे विरोध, इसमें क्या गलत का विरोध करना तो अधिकार आपकी है। सरकार 23 में थी, 23 में आप करते हैं विरोध, बता दिया ना, जब रीजन बता दिया क्या सॉलिड रीजन था? नई शिक्षा नीति और क्या नाम है ये विधानसभा चुनाव अपने यहाँ करेंगे 6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हुए थे दिसंबर में, उससे विधानसभा चुनाव चुनाव कराना कोई बड़ा विषय नहीं, 1 महीने में चुनाव की सारी चुनाव कराना बड़ा विषय नहीं, लेकिन विधानसभा चुनाव कराना बहुत बड़ा विषय है, और नई शिक्षा नीति लागू करने भी बहुत बड़ा विषय है। उसको लेकर आप ये बताओ, चुनाव शिक्षा नहीं हुआ नीति को लेकर था, विधानसभा चुनाव को लेकर, दोनों को लेकर था, नोटिफिकेशन नहीं होता। विधानसभा और छात्र संघ चुनाव को लेकर ऐसा क्या मामला हम मान सकते हैं शिक्षा नीति का हो सकता है, हाँ। लेकिन विधानसभा को लेकर ऐसी क्या चीज थी जो पूरे राजस्थान में विधानसभा चुनाव होंगे, 6 महीने बाद थे, 6 महीने बाद चुनाव थे। आप पहले भी अगर उठा के देखोगे तो विधानसभा तो प्रशासन हुए नहीं, उस तैयारी में लगा हुआ था, उस तैयारी को पूरी करें, विधानसभा की 2000 चुनाव करें। एक साल पहले विधानसभा एक साल की रोक लगी, 1 साल की रोक लगी तो मैं कह रहा हूँ आपकी बजट लाल आते चालू कर देते। उस पर्ची आई, वो पर्ची नहीं आ रही दिल्ली से, मामला वहां बैठ रहा है। नहीं, लेकिन लगातार पर्ची आएगी उस दिन चालू हो जाएगी इनके। लेकिन लगातार अभी भी प्रदर्शन तो कर रही है, लेकिन अभी जो सुनीता मिश्रा का जो आया उस पे उससी बहना अभी एनएसयू एकदम कैसे आ गई, उससे पहले कहा गया छात्र संघ चुनाव का नहीं, लेकिन उससे मुद्दा लेकिन लगातार इनका कलेक्टर में प्रदर्शन हो रहा है, उससे हो रहा है। नहीं, छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर मुद्दा उठाया मैंने खुद, मेरे नेतृत्व में बद्देश महासचिव हूँ, मैंने ज्ञापन दिया है, इसी को दिया है हमने ज्ञापन। तो आप अभी ये बता रहे हैं कि आपने भी ज्ञापन दिया है इन्होंने, लेकिन ये तो बोल रहे हम भी आपके साथ हैं, लेकिन लगातार ये भी प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन आपने अभी मुख्यमंत्री आवाज गिराव कर दिया करना था, उस टाइम एनएसयू ने प्रदर्शन नहीं करा। अरे यार इनको 3 बार समझा चुका हूँ, बता दिया नई शिक्षा नीति और विधानसभा चुनाव, और तो क्या करो, उस टाइम भी कर देंगे। कोई घर में बड़ा समझाएगा बेटा इस कारण से ये काम कर रहे हैं अपन, उसकी भी जीत करेंगे क्या अपन यार। लेकिन ये तो बात स्पष्ट हो गई कि उन्होंने कह दिया कि चुनाव अपने पर नहीं कराने हैं, नहीं कराने का कारण बताया, नहीं कराने का कारण बताया, आप बता दो, नहीं कराने का कारण बताया, आप बता दो कारण। अब आप बता, आप सरकार को क्या कहेंगे छात्र संघ चुनाव कराने? हमने तो कह रहा हूँ ना कि विद्यार्थी परिषद ने पूरे प्रदेश में सरकार को छात्र संघ चुनाव के लिए विरोध प्रदर्शन करके और ज्ञापन दिया है छात्र संघ चुनाव हो, और मैं खुद छात्र संघ चुनाव हो इसके लिए सरकार से निवेदन करता हूँ कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। छात्र राजनीति की पहली सीढ़ी है, और विश्वविद्यालय में अगर छात्र संघ चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं कैंपस में जो अभी जो मामले सामने आ रहे हैं, कुलपति के द्वारा जो अत्याचार और जो तानाशाही रवैया जो अपनाया गया है, वो कहीं ना कहीं छात्र संघ चुनाव होते हैं तो छात्रों की एक एक्टिविटी ज्यादा रहती है। छात्र संघ चुनाव होने से छात्र संघ अध्यक्ष विश्वविद्यालयों को मिलता है, तो उससे छात्र संघ अध्यक्ष उन सारी चीजों का विरोध कर सकता है जो कि छात्रों के अहित में होती है। अब बताएं आप क्या कहेंगे? बढ़िया बात है, कर रहे हैं विरोध, हमने भी किया। हमने हमारे मुख्यमंत्री का आवाज घेराव किया, तब जब हमारे आदरणीय सचिन जी पायलट खुद उप मुख्यमंत्री हमारे साथ थे, प्रदेश अध्यक्ष पूरा प्रदेश की कार्यकारिणी एनएसयू की, जब हम रोडों पे घेराव करने के लिए रोका गया, सब कुछ हुआ। इनका भी तो कोई बड़ा नेता निकल के बाहर आया है जो छात्र राजनीति से निकला हुआ, कुछ बयान तो देख, कोई छात्र संघ चुनाव की मांग करे कि क्यों नहीं करा रहा है, कुछ रीजन बताए तो पता चले। इनका कोई बड़ा नेता बोल ही नहीं रहा है, ये जाते हैं ज्ञापन देते हैं, इनको बोलो कर ले मुख्यमंत्री आवास गिराव कर ले, ये कह रहे हैं बीजेपी से नहीं है, हम नहीं हो बीजेपी से तो गिराव कर लो, आप विधानसभा गिराव कर लो, मुख्यमंत्री आवास गिराव कर लो, तब मानेंगे विरोध होता है। पूरे जिला मुख्यालय पे विरोध प्रदर्शन दर्ज करा के जो सरकार को मैसेज देने का जिला मुख्यालय भी बैठते हैं, जयपुर बैठते हैं। आपका मेरे को ये ध्यान में नहीं आता, जो जयपुर में आप लोगों ने धरना प्रदर्शन करा था वो एनएसयू छात्र संघ चुनाव के लिए था, या पर्टिकुलर किसी नेता को अपनी जो टीम है उसको एक बार वापस इकट्ठी करके प्रदेश में मेरी ताकत बता सको, वो मैसेज था। मेरे को आज दिन तक उस चीज को लेकर प्रदर्शन हुआ था, वो छात्र संघ चुनाव को हटके एक पर्टिकुलर किसी नेता को प्रदेश में युवाओं में बीच स्थापित बने रहने के लिए कोई शक्ति प्रदर्शन था। मेरे को ऐसा क्या आपका आरोप लगा किस तरह से? अरे यार मेरी बात सुनो, मीडिया कवर कर रही थी, वहां पर उसकी मांग था, उसका सब चीज आपको पता है। छात्र संघ आज कोई बड़ा नेता हमारे धरना प्रदर्शन में आता है, इनको ये लगता है उसका वो कर रहे हैं, तो फिर आपके भी तो बीजेपी वाले आते हैं एबीपी के हर प्रोग्राम में, एबीपी वाले आते हैं बीजेपी के हर प्रोग्राम में। कहाँ गए हो, जाती हो कहाँ आप बता दो। जैसे अभी एक भी इतने टाइम से प्रदर्शन चल रहा है, वो इस क्षेत्र के और इस समाज के जनप्रतिनिधि जो उनकी आवाज उठानी
जरूरी है। और हमने उन सभी से निवेदन करा, आवाज वो जहाँ उठानी जिन सदनों में वो बैठे हुए हैं वहाँ उन्होंने अपना पक्ष और जो काम हुए हैं उसके कुलगुरु के जो जितने भी मुद्दे थे उन्होंने वहाँ आवाज उठाई। किसने उठाई विधानसभा में किसने उठाई? जो यहाँ के जनप्रतिनिधि जो विधानसभा में बैठे हुए हैं। एक भी वीडियो लाके बता दो आप, एक भी डिबेट भाषण लाके बता दो। नहीं, जब ये मुद्दा आया उसके बाद में दो चार चली है, लेकिन अपना विरोध प्रदर्शन नहीं होता है। अपना विरोध प्रदर्शन उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने दर्ज कराया, चाहे ताराचंद जी हो, फूल सिंह जी मीणा हो, उदयलाल जी डांगी हो और भी बहुत सारे मेवाड़ के, चाहे मन्नालाल जी रावत हो, इन सभी ने अपने स्तर पे लिखित में कुलपति के खिलाफ कार्रवाई हो उसको लेके अपनी प्रतिक्रिया दी और निश्चित ही इन सभी लोगों के और विद्यार्थियों के प्रयास से कुलपति का जल्द से जल्द निष्कासन होगा। क्या आपको लगता नहीं कि छात्र संघ चुनाव न होने से छात्रों के नेतृत्व में कमी आएगी? क्या इसमें नई राजनीति नर्सरी बनने का रास्ता बंद हो जाएगी? यानी राजनीति एक जो बनती है जिसका रास्ता पूरा बंद हो जाएगी? बिल्कुल, ये बात अगर चुनाव नहीं होता सही है। छात्र संघ चुनाव नहीं होने से कहीं के छात्रों के बीच का जो आवाज है वो दबने का काम करती है। और एक जो स्टूडेंट है कहीं के, आज अपन देखें तो पॉलिटिक्स में बहुत सारे ऐसे राजस्थान में अपन एग्जांपल देख सकते हैं कि जो छात्र नेता रहे, जो स्टूडेंट लीडर रहे हैं, वही आज जाके छात्र में प्रदेश की बड़ी राजनीति में सक्रिय है। और कहीं के स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकला हुआ नेता होता है तो उसको बहुत सारी चीजों को लेकर समझ, क्योंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जहां आपको बहुत सारे ज्यादा रोज मुद्दे उठाने का, विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के लिए कोई रोज की परेशानी होती है तो आपको ज्यादा एक्टिविटी करनी पड़ती है। और जो ज्यादा एक्टिविटी करके जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आगे निकलता है तो कहीं के अपने क्षेत्र के लिए बढ़िया काम करता है और बढ़िया मजबूती से आवाज उठा पाता है और कुछ चीजों की समझ उसको कहीं की ज्यादा रहती है। आप बताएं इसके बारे में क्या? कि मेरा सवाल था कि छात्र संघ चुनाव नहीं होने पर छात्रों के नेतृत्व में कमी आएगी कि नहीं आएगी? छात्र संघ चुनाव नहीं होने से जैसे जो भी नए छात्र आ रहे हैं, अब ये जैसे ये अध्यक्ष थे हमारे 2022 से 23 में, तो अब इनका कार्यकाल तो पूरा हो गया लगभग। अब ये 3-4 साल हो गए उस बात को रेगुलर तो कॉलेज जा नहीं सकते। हर बच्चों से कॉन्टेक्ट है नहीं। जो नए बच्चा है वो तो अपना कोई नेता ढूंढेगा, भाई हम हमारा काम करने के लिए कोई नया लड़का या कोई नेता उसको ढूंढेगा। छात्र संघ चुनाव नहीं होने से उनको नेतृत्व तो मिल नहीं रहा है। अब उनकी बात ऊपर तक पहुंच नहीं पा रही है। पहुंचे कैसे? पहली बात तो छात्र नेता मिलने के बाद भी मैडम सुने तो पहुंचे, मैडम सुन ही नहीं रही है। वो छात्र संघ नेता में चुनाव हो ही नहीं रहा है, वो नेता ही नहीं रहा, ये बातें वही दबी की दबी रहेगी। अब जैसे इन्होंने क्या किया, अब बता दो, यूनिवर्सिटी में जब कॉपी जो 6 रुपए या 7 रुपए में कॉपी चेक होती थी, जो अब उसकी रेट इन्होंने 20 रुपए कर दी, ठीक है। और इन्होंने जो वेबसाइट, जो एडमिशन जो यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है, 5 करोड़ रुपए समथिंग, 5 या 3 करोड़ रुपए कुछ वो उसका ठेका था, जो मतलब 5 साल पहले, जो 5 साल से रेगुलर चलता है, इन्होंने वो ठेका अभी 20 करोड़ रुपए में दिया। इन्होंने बोला समय के साथ इंक्रीज होता है। अरे इतना कितना इंक्रीज हो गया? 5 साल में डायरेक्ट 15 करोड़ बढ़ा दिया आपने उसका टेंडर। तो उनकी छात्रों की मांग रखेगा कौन? और छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे, चलो ठीक है, सरकार नहीं करा रही, लेकिन पिछले 3 साल से छात्र संघ चुनाव के नाम पे तो फीस ले रहे हैं, 300 रुपए कॉलेज वाले ले रहे हैं, 300 रुपए यूनिवर्सिटी वाले ले ही रहे हैं। ये चीजें जो विद्यार्थी परिषद का जो आंदोलन चल रहा है कि कुलपति को यहाँ से हटाया जाए, उसमें ये सारी चीजें भी मेंशन है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि महाराणा प्रताप का जो विषय है, ज्वलन वाला विषय जो अभी सामने आया है, लेकिन हमारी लड़ाई इससे बड़ी तो कोई हो नहीं सकती। लेकिन लड़ाई जब से इन्होंने कार्यकाल संभाला उस टाइम से इसी चीज को लेके है कि कुलगुरु द्वारा विश्वविद्यालय में स्टूडेंट जो पढ़ रहा है उसकी फीस का दुरुपयोग बड़े स्तर का किया है, जो कहीं कहीं वित्तीय अनियमितता जो आप कह रहे हैं अभी, इसको लेके हम लंबे टाइम से लड़ रहे हैं कि जो विश्वविद्यालय में आने के बाद में सुनीता मिश्रा द्वारा इन फीसों का दुरुपयोग और बड़े स्तर पे और अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, खुद की जेब भरने के लिए, और जो परिवार जो जिस परिवार की पृष्ठभूमि से आते हैं, कहीं न कहीं आपकी उच्च पदों की रसूख के कारण आप मेवाड़ को ये चीजें थोपना चाहेंगे या यहाँ के विद्यार्थियों को या सर्व समाज को दबाना चाहेंगे, तो ये यहाँ पॉसिबल नहीं है। ऐसी सोच वाले लोगों को मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि आपको तो न तो मेवाड़ में रहने की जगह है, न राजस्थान में रहने की जगह है, न ऐसे पवित्र जगह जो यूपी को अपन कहते हैं, इनको यूपी में भी रहने की स्थिति में नहीं है। इनकी जो सोच है वो तो मेरे को लगता है कहीं इनको जो जिस लोगों को अच्छा शासक
जिन लोगों को महाराणा प्रताप के समकक्ष बिठाने का काम कर रहे हैं, उनके अगर कहीं वंशज या उनके के जो आइडियोलॉजी के जो लोग हैं वो इस भारत में, मेरे को नहीं लगता है कहीं कहीं उनको दूसरे देश में ये स्थान ढूंढना पड़ेगा। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कुलपति के ऊपर कोई बड़े का हाथ है इसलिए कुलपति को यहाँ से नहीं निकाला जा रहा? नहीं, तो मैं आपके माध्यम से ये कह रहा हूँ, परिवार की रसूख के कारण अगर आप इस चीज को अगर विश्वविद्यालय या मेवाड़ की जनता पे थोपोगे तो ये नहीं चलेगा। मेवाड़ के लोग स्वाभिमानी लोग हैं, लड़ाई पहले भी ताकतवर बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन मेवाड़ कभी झुका नहीं, ना कभी उनसे समझौता करा था। मेवाड़ एक चीज के लिए अगर कोई वर्ल्ड में अगर इस चीज को जानता है तो मेवाड़ के स्वाभिमान को लेके जानता है। अगर मेवाड़ में अगर मैडम चाहे कि मैं मेरी रसूख और मेरी पावर से मैं यहाँ रह जाऊँ तो ये मैडम की गलतफहमी है। अगर मेवाड़ में रहना है तो इस सर्व समाज, यहाँ के राजा, यहाँ के जो महाराणा योद्धा जो हुए हैं उन सभी का सम्मान और साथ में विश्वविद्यालय के छात्रों का अच्छे से सारी चीजें हो, उसको लेके अगर आप काम करोगे तो मेवाड़ में आपका सम्मान, क्योंकि मेवाड़ के लोग बहुत सीधे और आदर भाव वाले लोग हैं। क्योंकि पानी जब तक ऊपर नाक से ऊपर या सिर के ऊपर नहीं आता तब तक आप किसी को छेड़ते हो, छेड़ देते तो फिर रोकते नहीं। आपका क्या कहना है कुलपति मिश्रा को नहीं हटाने पे? कहीं ना कहीं इसमें बड़ा हाथ होने के कारण फर्क पड़ रहा है, और इसमें यूं भी एक बहुत बड़ा पद है ये इसी का, जिसको डायरेक्ट हटा नहीं सकते आप। डायरेक्ट हटाने से यूं है कि ये हाई कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, उससे फिर वही दिक्कत होगी कि ये मैडम स्टे लाके यही रुकते हैं। अब हमारा यही दोनों संगठनों का यही मेन मकसद है कि मैडम को यहाँ से चाहे कहीं भी भेजे, हमारे उनसे कोई काम नहीं। हमें ये न उदयपुर में चाहिए न राजस्थान में चाहिए। उनको बोलिए आप यूपी भेज दो, एमपी भेज दो, बोले आपके घर ही ले जाओ राज्यपाल जी के, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये हमें यहाँ ही नहीं चाहिए। तो अगर नहीं हटाया जाता या कुछ भी, तो अब क्या आंदोलन, क्या रणनीति रहेगी, क्या चीज रहेगी? नहीं हटाएंगे तो आंदोलन यही जारी रहेगा। हाँ। इसमें आज सर्व समाज जुड़ा है, फिर पूरे राजस्थान में आंदोलन धीरे धीरे उदयपुर मेवाड़ से निकल के पूरे राजस्थान में जाएगा। क्यों? अपमान तो देखो हम महाराणा प्रताप जी का सहन करेंगे नहीं, चाहे भले कोई भी हो, कितना भी ऊंचा हाथ हो, कितना भी बड़े अधिकारी हो, कोई भी हो, उसका आपने आप संगठन कोई भी हो, ये भी चाहे करेंगे, हम भी करेंगे ये आंदोलन। अगर ये मैडम नहीं हटती थी, ये राजस्थान जो लोग अगर ये विश्वविद्यालय गुरु को नहीं हटाते हैं और इस पूरे मामले में जो लोग अगर ये हटाने में इनका सहयोग करेंगे, उनका व्यवहार के सर्व समाज और सर्व संगठन उन सभी लोगों का विरोध करेगा जो लोग अभी इस मामले को लेके कुलगुरु सुनीता मिश्रा का साथ देंगे और ये हटाने के पक्ष में देंगे। हम कल आज जब तक समय दे रखा है, निर्णय कमेटी लेगी, हम सभी को विश्वास है कि हमारे हक का निर्णय आएगा। अगर हक का निर्णय नहीं आता है तो जो लोग इसमें लिप्त पाए जाएंगे, जो लोग सरकार चाहे शासन में बैठे लोग अगर इनका सहयोग करेंगे, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कल हम आज सुनीता मिश्रा के साथ साथ उन लोगों का भी विरोध करेंगे जो सुनीता मिश्रा जी का इस पूरे मामले में सहयोग करेंगे। अब सुनीता मिश्रा जी को क्या कहना चाहता हूँ जनता के? मैं तो सुनीता मिश्रा जी को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मेवाड़ के लोग हैं, हम महिलाओं का सम्मान करना जानते हैं। आपने एक महिला होने का कहीं जो आप महिला के रूप में जो आपका आचरण होना चाहिए था वो नहीं था, क्योंकि आपने खुद ने एक जनजाति मेरी छोटी बहन थी उसको आपने हरामजादी कहने का काम करा है। आपने किरण कौर के साथ मारपीट करी है। आपने बहुत सारे ऐसे कर्मचारी जो इस विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं 20-20 साल हो गए, उनके साथ मारपीट करने का काम करा। जो लाइब्रेरी में काम करता है आप उसको जाके अलग अलग डिश बनवाने का काम कर रहे हो, और जो आपके खिलाफ आवाज उठाता हो आप उस चीज के लिए कहते हो कि ये लोग सब गुंडे हैं। क्या मैं इस विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष हूँ, मैं यहाँ का गुंडा हूँ? यहाँ पढ़ने वाला हर एक छात्र जो आपके खिलाफ आवाज उठा रहा है, क्या वो गुंडे हैं? क्या हमने गुंडे होने का रीजन आप कैसे साबित करोगे? गुंडे होने का काम तो सुनीता मिश्रा जी ने इस मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलगुरु ने करा है। तो मारपीट करनी हो, अपने लोगों को फायदा पहुंचाना हो, वित्तीय अनियमितता करनी हो, चाहे किसी की लेडीज के साथ मारपीट करनी हो, और सबसे बड़ी चीज एक महिला होने के नाते किरण कंवर की जो वेशभूषा थी उसके लिए मैडम का एक कमेंट आया था किरण कंवर के लिए कि ये जो आपने वस्त्र पहन रखे ये कोई नगर वधू के कपड़े हो सकते हैं। मैं सुनीता मिश्रा जी को कहना चाहता हूँ आपके संस्कार और ये मेवाड़ की संस्कृति आपको ध्यान में नहीं हो, और राजपूत समाज की एक संस्कृति और स्वाभिमान का प्रतीक है, उस समाज को आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन आपने जो कमेंट करा है ये महिला के देश में आप जो रह रहे हो ये बहुत गलत है। अगर आप महिला नहीं होते तो शायद आज जो विरोध प्रदर्शन हम शांति, क्योंकि हम लोगों को पता है कि महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है, लेकिन अगर ये इस जगह अगर और कोई होता तो मैं कह रहा हूँ जो लैंग्वेज इन्होंने यूज करी है
उससे इनको डबल हम बिठा के और इनकी रैली निकाल देते हैं यहाँ से। वाह, बताए सुनीता मिश्रा जी को आप क्या कहेंगे? मैं तो हाथ जोड़ के मैडम से ही निवेदन करना चाहता हूँ, आप तो आ गए गलती से यहाँ पर, अब मत पधारना। और ये मेवाड़ आपको बिल्कुल सहन नहीं करेगा और हमारे महाराणा प्रताप जी का अपमान बिल्कुल सहन नहीं करेगा। आप जो ये कमेंट करते हो लेडीजों के ऊपर, अपने स्टाफ को प्रताड़ित करते हो, ये बिल्कुल हमारे यहाँ ऐसा कभी हुआ ही नहीं और हम चाहते भी नहीं कि ऐसा आगे से भी हो। तो आपसे निवेदन है, आप चाह रहे हो, आप खुद कह रहे हो मेरे को ऐसे नहीं हटा सकते, आप चाहो जैसे हम आपको हटाने के लिए तैयार हैं, कुछ भी करना पड़े, चाहे अपनी जान देनी पड़े तो तैयार है, लेकिन आप यहाँ मत बताना बस। तो ये तो थे हमारे साथ NSUI और ABVP के, ऐसे ही कई हस्तियों से आपसे रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए टी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।